हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम क्या होती है। ठीक है, आपको जब भी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो एक रेगुलर आ रहा था कि वो टैक्सेबल पर्सन जो है, मतलब वो जो ट्रेडर है वो कैसा है, कंपोजिशन इसका बिजनेस है या फिर कैसा है, रेगुलर है। तो वहां पर हम मोस्टली रेगुलर ले रहे थे क्योंकि आपको रेगुलर तो पता ही है। कंपोजिशन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज जीएसटी कंपोजिशन स्कीम। जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम क्या होती है वो सब चीजें आज देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं नोट्स पर आएंगे अपने यहाँ पर। हेडिंग डालते हैं व्हाट इज जीएसटी कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे कि कंपोजिशन स्कीम होती क्या है। यहाँ पर लिखते हैं देयर इज फिक्स्ड रेट ऑफ टैक्स। जीएसटी में क्या होता है, फिक्स्ड रेट होता है टैक्स का। यहाँ पर आगे लिखते हैं lump sum tax payment and only one return has to be filled in 3 months। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि टैक्स जो है एक फिक्स्ड रेट होता है। ठीक है, टैक्स का क्या होता है, फिक्स्ड रेट होता है। तो लमसम टैक्स पेमेंट और 3 महीनों में सिर्फ एक रिटर्न भरना होता है, जो जीएसटी रिटर्न होती है। अभी उसके बारे में ही पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद कि जीएसटी रिटर्न जैसे हो सकता है जीएसटी R1, जीएसटी R2, जीएसटी R3, ये सब होती है। मैं यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। देखिए यहाँ पे जीएसटी के सारे फॉर्म्स खुल जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर न्यूज एंड अपडेट्स पे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको जो नई नई जीएसटी आर आती रहती है, या फिर आपको कौन सी जीएसटी रिटर्न फिल करनी है, जीएसटी R1 है, जीएसटी R5 है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर शो होती रहती हैं। तो वही बात की गई है हम यहाँ पर कि टैक्स पेमेंट और 3 महीनों में सिर्फ एक ही रिटर्न फिल करनी होती है। ठीक है, तो जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम जो होती है वो क्या होती है, सिर्फ गुड्स का बिजनेस करने वाले ही ले सकते हैं। ठीक है, जो सिर्फ गुड्स बेचते हैं। आगे लिखते हैं businesses of goods can take the composition scheme। तो जो सिर्फ क्या वर्क करते हैं, गुड्स का बिजनेस करते हैं, वही क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम को ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं।
इनको कैसे फाइल को रिटर्न करना होता है 3 मंथ्स, और क्या बोल सकते हैं क्वार्टरली। आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या कहा गया है। देखिए आप ध्यान से सुनिएगा कि सर्विस सेक्टर में सिर्फ रेस्टोरेंट सेक्टर से जुड़े ही बिजनेसेस को ये स्कीम लेने की छूट है। मतलब कि सर्विसेज, अभी क्या कहा मैंने कि सिर्फ गुड्स के जो बिजनेस होते हैं वही इसको अवेल कर सकते हैं, बट अभी क्या कह रही हूँ मैं, जो बिजनेस जो सिर्फ कौन से रेस्टोरेंट सेक्टर से जुड़े होते हैं वही बिजनेसेस इसमें आ सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम को अवेल कर सकते हैं। जैसे गुड्स हो गए, यहाँ पे आगे लिखते हो गुड्स रिलेटेड टू टोबैको, पान मसाला, आइसक्रीम, ये सब बनाने वाले क्या होता है ई कॉमर्स की हेल्प से अपने गुड्स को बेचने वाले लोग कंपोजिशन स्कीम का फायदा नहीं ले सकते। कौन कौन? जैसे कि हो गए तंबाकू वाले, या फिर पान मसाला, आइसक्रीम से रिलेटेड सामान बनाने वाले ई कॉमर्स को क्या मतलब होता है, जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं ई कॉमर्स के थ्रू अपना जो गुड्स होते हैं ये बेचने वाले लोग कंपोजिशन स्कीम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम में बिजनेसेस या फिर बोल सकते हैं बिजनेसमैन को ना तो अपनी बिक्री या फिर अपनी खरीदारी, मतलब कि अपनी सेल्स या फिर अपनी जो परचेजेस है उनका रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। तो कंपोजिशन स्कीम में अपनी सेल और परचेजेस का रिकॉर्ड रखना इम्पोर्टेंट होता है, ना ही सिर्फ उनकी आपको रिसीट को अपने रिटर्न के साथ अपलोड करना होता है। मतलब कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो सिर्फ उनकी उसकी जो रिसीप्ट होती है उसको उसके साथ ही रिटर्न के साथ अपलोड करना होता है। ठीक है, जो आपके टोटल सेल्स पर एक फिक्स रेट का टैक्स जमा करना होता है। आपको जो टोटल सेल्स हुई है उनके साथ जो फिक्स रेट मतलब जितना टैक्स उस पर लग रहा होता है आपको वो भी पे करना होता है। तो अपने पूरे बिजनेस को स्टेट्स के ऐसे कारोबारी जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ या फिर इससे कम है वो कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। तो आगे देखते हैं कंपोजिशन स्कीम क्या होती है। बहुत ज्यादा सिंपल और इजी स्कीम होती है जीएसटी के लिए, जीएसटी में टैक्स पेयर के लिए। तो आगे लिखते हैं स्मॉल टैक्स पेयर्स कैन गेट rid of tedious GST formalities and pay GST at a fixed rate of टर्नओवर। एक फिक्स्ड रेट पर इसको आपको जीएसटी को पे करना होता है इसमें। ठीक है, फिर आगे क्या कहा गया है, दिस स्कीम मतलब कि कंपोजिशन स्कीम कैन बी ऑप्टेड बाय एनी टैक्स पेयर, कोई भी इसको अवेल कर सकता है जिनका टर्नओवर कितना होता है, whose turnover is less than 1.5 करोड़। ठीक है, 1.5 करोड़ से जिनका टर्नओवर कम होगा उन्हें वो क्या अवेल कर सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम को वो यूज कर सकते हैं। आगे क्या कहा गया है, फर्निश स्टेटमेंट्स इन फॉर्म ऑफ ITC 03 विद इन 60 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू डिक्लेयर the ITC claim has to be reversed on inputs, capital goods in stock or in semi finished or finished goods। तो आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या कहा गया है कि 1.5 करोड़ होना चाहिए, तो आपको समझ आ गया। स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट्स के ऐसे बिजनेसेस जिनका टर्नओवर 75 लाख है या फिर इससे कम है वो कंपोजिशन स्कीम अपना सकते हैं।
कौन से कैटेगरी के बताए मैंने? स्पेशल कैटेगरी के। तो एक तो 1.5 करोड़ वाली बात हो गई। आगे क्या कहा है मैंने? स्पेशल कैटेगरी टर्नओवर, यहाँ पे स्टेट्स भी लिख देते हैं। स्पेशल कैटेगरी के स्टेट जो होते हैं उनका टर्नओवर कितना होना चाहिए? 75 लाख से कम होना चाहिए, लेस देन 75 लाख। अभी और क्या आगे बात करते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर का एनुअली 50 लाख से कम टर्नओवर वाले बिजनेसेस कंपोजिशन स्कीम को यूज कर सकते हैं। तो आगे किसकी बात की गई है? सर्विस प्रोवाइडर्स। इनमें कितना होता है? लेस देन 50 लाख। तो देखिए यहाँ पे 3 कैटेगरी बन गई है। स्मॉल टैक्स पेयर जो है उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ बताया गया है। फिर यहाँ पर 75 लाख भी बताया गया है। स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं जैसे कि होगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नागालैंड, असम, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, त्रिपुरा और मणिपुर भी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम और एक और था अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इन सब में कितनी चाहिए होती है टर्नओवर? 75 लाख, या फिर यहाँ पे इक्वल भी लिख देते हैं, इक्वल और लेस देन 75 लाख की 75 लाख होनी चाहिए या फिर इससे कम होनी चाहिए। तो ये स्पेशल कैटेगरी के मैंने स्टेट्स भी लिखवा दिया। और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कितनी है? 50 लाख। तो कंपोजिशन स्कीम आपको समझ आई? कंपोजिशन स्कीम होती क्या है? इसमें क्या होता है कि टैक्स का एक निश्चित मतलब कि एक फिक्स रेट होता है टैक्स पेमेंट, और 3 महीने में सिर्फ एक ही रिटर्न आपको फाइल करनी होती है। कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम सिर्फ गुड्स के बिजनेसेस करने वाले ही कर सकते हैं, बट सर्विस सेक्टर में सिर्फ रेस्टोरेंट सेक्टर से जुड़े बिजनेसेस को ही ये स्कीम लेने की छूट होती है। ठीक है, और किसी को नहीं होती सर्विसेज में। तो जैसे तंबाकू या फिर पान मसाला, आइसक्रीम से रिलेटेड जितना भी सामान होता है या फिर उन सामान को बनाने वाले ई कॉमर्स के थ्रू अपना अपना जो गुड्स को अपने सेल करते हैं वो कंपोजिशन स्कीम का फायदा नहीं ले सकते। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं? जब भी आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, आप भरते हैं, तो उसके साथ आपको सारी रिसीट जो होती है एक एक करके वो अपलोड करनी पड़ती है आपको रिटर्न के साथ। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको कब फाइल करते हैं। कंपोजिशन स्कीम को 3 मंथ में मतलब कि क्वार्टरली आपको फाइल भरना पड़ता है, फाइल करनी पड़ती है साल में 4 बार। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पर नहीं होती है, ये क्वार्टरली होती है। 1.5 करोड़ से इसमें कम चाहिए होता है टर्नओवर। तो ये वाला टॉपिक तो यहाँ पर करते हैं एंड इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।